स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। यह मामला मऊगंज का है, जहां एक जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच गहरा विवाद चल रहा है। इसमें एक पक्ष विनोद मिश्रा कुरमनी पूर्व जनपद अध्यक्ष है और दूसरा पक्ष अनिल पांडे लल्लू है। विवाद और सुलह की कोशिश जारी है। दोनों पक्ष उस जमीन पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए विनोद मिश्रा ने मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में सुलह की बात हुई थी और शुरुआत में दोनों पक्ष इस समझौते के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन समझौते के बावजूद 3 जनवरी की रात को अनिल पांडे लल्लू ने उस जमीन पर बेढंगे रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया। जब विनोद मिश्रा वहां पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। विवाद बढ़ता देख विनोद मिश्रा ने वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल से मदद मांगी। जब विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी गई। तो उसमें उसको लेकर अब अपने अपने पक्ष रख रहे हैं और लोगों को बयान आ रहे हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है पूरे इस विवाद को लेकर? इस जमीन का जो विवाद चल रहा है, ये जमीन जो है तो लगभग 30 एकड़ की थी, जिसमें 844, 845, 848 नंबर सम्मिलित हैं। आज सैकड़ों वर्ष पहले से हमारा पाड़ों लोगों का साझा चलता रहा है। जमीनों में आपसी हिस्सा बांट करके हम लोग खेतबाजी जोतते रहे और उसी हिस्सा बांट के तहत मैं 1/9 का हिस्सेदार था, जिसमें मुझे 3 एकड़ 39 डिसमिल जमीन 844 में मेरे हिस्सेदार में मिली थी, हिस्से में मिली थी, जिसको 3 एकड़ को हमने सन 84 में अशोक मिश्रा को और उनके लड़कों को बेच दिया था। उनका बटा नंबर पड़ गया, उनका जमीन अलग हो गई और वो जमीन में जब इनका विवाद हुआ तो वो तहसील से, कलेक्टर के यहाँ से, कमिश्नर के यहाँ से, क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू बोर्ड से और सिविल में फिर आए, सिविल से अब जज तक ही हारते गए। वहाँ मेरा ही कब्जा माना गया, इनका भूमि स्वामी का कब्जा था, इसलिए इसे जो बेचा वही पाए। उसी जमीन से लगी जो है 39 डिसमिल मेरा जमीन बची रही। जो बाईपास जब निकली तो 39 डिसमिल हमारी जमीन बाईपास में आ गई। अब उसी 39 डिसमिल जमीन के विवाद है। वो कहते हैं कि ये 39 डिसमिल जमीन जो है ये हमारे कब्जे की है, हम कहते हैं हमारे कब्जे की। अब इसी में विवाद है। आपको एक वीडियो दिखाऊं। ये वीडियो जी जो स्पष्ट करता है कि 1 अगस्त को हमारी जमीन में जो पिलर खड़े थे, बारी लगी थी, उसको तोड़ दिया इन लोगों ने जी। और जब तोड़ दिया तो विवाद शुरू हुआ। जब विवाद शुरू हुआ तो सबसे पहले विवाद में हमने जो है तो सुखेंद्र सिंह जी से बन्ना से बताया, भाई हमारे जमीन में ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो सुखेंद्र सिंह ने हम लोगों को बुलाया, उनको भी बुलाया, हमको भी बुलाया। उत्सव गार्डन में ये बात तय हुई कि 5 फीट जमीन इनको छोड़ देना है, बाकी जमीन सब आपकी होगी जी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, जब आप कह रहे हैं तो हम बात माने हैं। फिर ये जो है तो हमारे जो उनसे तय हुई थी, उसके बाद भी जमीन ये हमारे कब्जा करने लगे। जब हमारी जमीन कब्जा करने लगे तो हमने फिर सुखेंद्र सिंह को फोन लगाया। सुखेंद्र सिंह ने कहा कि सुखेंद्र सिंह आउट ऑफ कैमरा जो बता रहे थे। मैं इस दिन मतलब विवाद हुआ। हाँ, उस दिन विवाद है जी। आउट ऑफ कवरेज बताया फोन बता रहा था जी। तो मैं जो है तो प्रदीप पटेल को फोन लगाया। प्रदीप पटेल से बताया कि मेरा कमिश्नर के यहाँ से स्टे है, कमिश्नर के यहाँ से नहीं, तहसीलदार के यहाँ से निकाले नहीं। ये तहसीलदार का स्टे ऑर्डर हमारा था कि कब्जा हमारे जमीन में न करें। तो उस समय मैंने विधायक जी से कहा कि हमारा इस स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करा रही है। कब का स्थगन है ये स्थगन है स्थगन पंडित जी 18/9/25 का सितंबर। हाँ, सितंबर का जी। 18/9/25 को जो हमने ये स्टे ऑर्डर लिया, स्टे ऑर्डर को हमने पहले भी पटवारी को दिया और पुलिस में दिया था। तामील उन लोगों को करना था, नहीं किया। फिर मैंने पुलिस को दिया, पुलिस से फिर तामील नहीं किया। फिर मैंने विधायक जी से कहा कि वो पुलिस हमारी सम्मान नहीं तामील कर रही है,
उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टे ऑर्डर की कॉपी भेजिए, हम पुलिस को भेजते हैं। हमने स्टे ऑर्डर की कॉपी उनको भेजा और उन्होंने पुलिस को फोन किया होगा जी। 1 घंटे बाद फिर विधायक जी ने फिर पूछा हमसे कि वो पुलिस गई वहाँ काम पे रोकवाने, तो मैंने कहा कि नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, नहीं लड़ाई झगड़ा होगा, मैं आता हूँ, चलता हूँ, वहाँ दोनों पक्षों को समझाता हूँ। और ये कहने के बाद 1 घंटे में वो आ गए, हमको लेके गए वहाँ पर। और जब हम वो पहुँचे तो पूछा कि कौन सी जमीन है, तो बताया कि ये जमीन है विवादित, इस पे कब्जा कर रहे हैं। तो कौन कौन कर रहे हैं, तो वहीं लल्लू खड़े थे, कहते मैंने कहा कि ये कर रहे हैं। तो लल्लू कहने लगे कि हमारा कब्जा है, हमारा जमीन का कागज है, ये वो है। तो उन्होंने कहा टीआई भी आ गए थे जी। टीआई से कहा कि भाई इनका कागज पात्र जो है तो ले जाओ, आराम से पुलिस के थाने में बैठ के देख लो। उनको दोनों को ले गए, अजीत को और उनको। अब कागज पात्र देखा हो जैसा हो, फिर उनको 1 घंटे बाद छोड़ दिया। और जैसे वो चले गए तैसे उनके ये कुछ लोग फोन से लोगों से बात करने लगे। और फोन से बात करते करते देखते देखते आधा घंटा के अंदर 100-150 लड़के इकट्ठे हो गए। तो अब पुलिस यहाँ की कोई नहीं थी। अब उनके जो सहायक निज सचिव हैं विधायक के, तो इधर उधर फोन लगा रहे थे, कोई फोन आने को तैयार नहीं था, कोई प्रशासन का आदमी आने को तैयार नहीं था। किसी तरह से तहसीलदार आया, तहसीलदार ने कलेक्टर से बात किया कि लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, पुलिस बल भेजा जाए। पुलिस बल कोई नहीं आया, 2-4 पुलिस आई जी। और धीरे धीरे लल्लू को जो थाने ले गए थे, लल्लू भी पहुंच गए वहां और उग्र रूप हो गया वहां। पहले जिंदाबाद मुर्दाबाद तक था, फिर डीजल लाओ इसको जला दो, फिर वहां तक बात हुई। गंभीर स्थिति तो तब उत्पन्न हुई जब पुलिस के लोगों ने कुछ ही उस भीड़ को हमारे तरफ लोगों की तरफ इशारा किया कि आगे बढ़ो। तब मैंने विधायक से कहा, विधायक जी उठिए, यहाँ सुरक्षा नहीं होगी। अब सुरक्षा बल ही कह रहा है कि आगे बढ़ो, और ये आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो कहा, विधायक जी ने कहा कि हम आपको बुलाए से आए हैं, आप कहेंगे तो हम उठेंगे, और नहीं तो जान चाहे चली जाए, मैं उठने वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि उठिए विधायक जी, अब स्थिति परिस्थिति गंभीर हो रही है। तब विधायक जी वहां से उठे। लल्लू पाड़े बार बार ये कहते थे उसमें, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। हाँ, उस ब्राह्मण इस ब्राह्मण में थोड़ा अंतर है। वो दमंग है, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, मुर्गा मछली खाते हैं, दारू का धंधा करते हैं, दूसरों की भू माफिया का काम करते हैं, इसलिए वो असली ब्राह्मण हो गए होंगे। हम पूजा पाठ करते हैं इसलिए नकली ब्राह्मण है। और मौके पर स्थिति जो दिखी तो विधायक जी को लेकर ज्यादा आक्रोश वहाँ पर जो भी लोग थे, है ना, तो ज्यादा नाराजगी विधायक जी। प्रश्न इसका है कि चूंकि हमसे बड़े विधायक थे, अगर मैं होता तो आक्रोश मेरे ऊपर होता। अब हमसे बड़े विधायक जी बैठे थे, तो आक्रोश विधायक की तरफ चला गया। राजनीतिक ढंग दे दिया गया। ये पूरे जो सोशल मीडिया पर खबर चली कि भाजपा विधायक कांग्रेस नेता के समर्थन में उतरे। आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस नेता के नाम पर आप जाने जाते हैं। और वहाँ पर एक तथाकथित कांग्रेसी नेता जो महिला आरोपी के नाम से विख्यात, उसकी भी मौजूदगी थी, इसका भी उल्लेख वहाँ पर हुआ। उस पूरे मामले पर देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, जो विधायक जी गए वो किसी राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य से नहीं गए, और न मैंने उनको बुलाया राजनीतिक उद्देश्य से। मैंने तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए और जमीन की रक्षा के लिए गुहार लगाई। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो वहां पहुंचे। अब जहां आपका कुख्यात महिला वैसा वैसा है, तो मेरे साथ कोई नहीं था। वहां 25-50 लोग खड़े थे, उसमें कौन कौन खड़ा था हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन कौन खड़ा था। महिला कुख्यात खड़ा था, भू माफिया खड़ा था, कौन कौन खड़े थे ये नहीं बता सकते। हमारे लोगों के साथ ले गए। पुलिस थाना में भी उसकी मौजूदगी ऐसे खबरों में थी, देखा गया जो वहाँ के हाँ, अब देखिए पुलिस थाना में वो पत्रकार भी हैं, कहते हैं पत्रकार हैं, नेता भी हैं कांग्रेस के, पत्रकार भी कहते हैं। हो सकता है पत्रकार की हैसियत से गए हों,
नेतागिरी की हैसियत से गए होते तो हमको पता चलता। जी। उनका कोई सहयोग हमारे तरफ था नहीं। जो था मतलब विधायक जी। हाँ, जो सहयोग था वो विधायक जी का मेरे साथ था। अब विधायक जी का भी कहना था कि लड़ाई झगड़ा न होने पाए, जो जगह जमीन जो है अपने स्थान पर रहेगी, जिसको शासन प्रशासन दिलाएगा वो पा जाएगा, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। लेकिन वो उग्र भीड़ बिल्कुल स्थिति से काबू थी। और इसमें सबसे बड़ा जो है प्रशासन की गलती थी, पुलिस बल की, पुलिस जो है अराजक तत्वों को रोक नहीं सकी। अब आगे जो ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण का कार्ड खेला जा रहा है, उसको लेकर आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस पूरे मामले को लेकर? मैं ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण का जो कार्ड खेला जा रहा है जी, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के जो जगह जमीन का विवाद होता है तो आपसी होते हैं। आपसी वाद विवाद में इसको जातिगत नहीं उलझाना चाहिए। हम भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, और इसमें ब्राह्मणों को जात को उलझाने का क्या प्रश्न है? कोई भी ब्राह्मण इसमें न उलझे, सब आपस का मुद्दा है। और इसमें जातवाद का कोई सवाल ही नहीं है, और न दूसरी जात से कोई विवाद है। ब्राह्मण ही ब्राह्मण से तो विवाद है, और कांग्रेस ही कांग्रेस का विवाद है, भाजपा का भी कोई विवाद नहीं है इसमें। हाँ, कांग्रेस में मैं गांधी विचारधारा का हूँ, कुछ लोग सुभाष विचारधारा के हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ सामाजिक तत्व हैं। तो ऐसे स्थिति में उन लोगों से हमारा टकराव है। ऐसे लोगों का हमारा टकराव है। ऐसे स्थिति में मैं अपने जान की कैसे रक्षा करूं, ये मैं प्रशासन से, शासन से सबसे गुहार लगा रहा हूं। ऐसे लोग, मेरी उम्र 70 साल है, मेरे पास लड़के बच्चे नहीं है, मेरी पत्नी रहती है। विधायक जी के घर गया था, विधायक जी के घर में भी चैनल में ताला लगा हुआ है। कल मैं रीवा गया था उनके घर में, उनके घर में अंदर से ताला लगा हुआ है। सभी लोग बहुत डर से भयभीत है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। विधायक जी का फोन बंद है 5-6 दिन से। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन को, विधायक जी के परिवार वालों को हमारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन। मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा हो। आपने एक बात और कही कि पूर्व विधायक जो यहाँ के सुखन सिंह मन्ना है, कांग्रेस के नेता है जी, उनके साथ बैठ के समझाइश हुई थी जी, है ना जी। इस घटनाक्रम की जानकारी ऐसा नहीं है कि उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई। हाँ। उनके बाद घटना के बाद क्या उनकी आपकी और उनके बीच में बातचीत हुई? मेरी उनकी बातचीत घटना के बाद हुई। उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया, लेकिन मुझे भी इस बात का खेद है कि जब उन्होंने वाइट दिया था आप लोगों को, पत्रकारों को, उस समय ही उनको ये बात बतानी चाहिए कि हमने विनोद मिश्रा और अनिल पाड़े के बीच में समझौता किया था, और समझौता का उल्लंघन अनिल पाड़े वगैरह ने किया है। विनोद का कोई दोष नहीं है, ये बात उनको बताना चाहिए, लेकिन उनको बता नहीं पाए। राजनीतिक बातों की बात करते रह गए, 200-300 की। और मुझसे जो उनसे बात हुई, उन्होंने खेद प्रकट किया, कहा आपकी कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने पूरी गलती किया है और हमारे समझौते को उल्लंघन किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक। आपको बता दें कि मऊगंज